हेलो एंड वेलकम टू सी डब्ल्यू अकेडमी। मैं हूं विवेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 3। जी हाँ, ये इसका आखिरी पार्ट है और ये आपके आने वाले CDS2 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। आप चाहें तो हमारा ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से CW अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो जुलाई की ये है कि IRAD एंड कैमल राइफल्स जो है वो अब इंडिया में मध्य प्रदेश में बनेगी PLR द्वारा। तो IWI क्या है? ये इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज है। ये पहले इजराइल की एक गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, बाद में इसको 2005 में इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसकी दो असॉल्ट राइफल है, राड एंड कैमल। ये जो है ये PLR सिस्टम जो है वो इंडिया में मध्य प्रदेश में भिंड डिस्ट्रिक्ट में बनाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि PLR है क्या। तो PLR जो है वो इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI के साथ, और ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो इस्टेब्लिश होने वाला है इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भिंड डिस्ट्रिक्ट MP में। इंटरनेशनल अलायंस टू काउंटर चाइना। अब देखिए, यूके मिलिट्री ने HMS क्वीन एलिजाबेथ को पैसिफिक में अभी रिसेंटली जो कैरियर है उसे चाइना काउंटर करने के लिए वहां पे स्टेशन किया था। ये अलायंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये अलायंस जो है ये जून 2020 में जो है इन लोगों ने बनाया है चाइना के को कर्व करने के लिए। 8 डेमोक्रेसीज हैं इसमें, जिनका पार्ट है US, UK, जापान, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे एंड स्वीडन। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो इंडिया देखिए एज ऑफ जुलाई में इसका पार्ट नहीं है। बोइंग ने जो है वो रिसेंटली 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी कर दी है। इसमें से आपके 22 जो थे वो हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स और जो 15 है वो चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस ये हैं कि ये बोइंग जो है इसने कौन सी, या ये पूछ सकता है कि अपाचे जो है वो कौन सी कंपनी बनाती है और चिनूक जो है वो कौन सी कंपनी बनाती है। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इंद्रमणि पांडे ये जो है ये रिसेंटली एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बने हैं यूनाइटेड नेशन जेनेवा में। जेनेवा जरूर याद रखिएगा क्योंकि न्यूयॉर्क जहां पे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो TS त्रिमूर्ति हैं। तो ये जो है हमारे IM पांडे जी, ये बने हैं हमारे जेनेवा के रिप्रेजेंटेटिव। 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का जो है अवार्ड, उसमें 2 इंडियन ओरिजिन के इमिग्रेंट्स भी हैं, जिसमें एक है डॉक्टर सिद्धांत मुखर्जी और एक हैं हमारे राज शेट्टी। इनके बारे में कुछ जानते हैं। जो सिद्धांत मुखर्जी जी हैं ये न्यूयॉर्क हॉस्पिटल एक है वहाँ पे ये एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भी हैं, और ये न्यूयॉर्क में जो हॉस्पिटल है उसमें एक फिजिशियन भी हैं। राज शेट्टी जी जो है ये रेसिपिएंट हैं, इन्होंने रियल टाइम इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोविड का किया था। जो ये ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड है ये जो फाउंडर है कार्नेज कॉर्पोरेशन न्यूयॉर्क का एंड्रयू कार्नेज, ये भी एक इमिग्रेंट्स थे। तो इनकी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए हर साल इमिग्रेंट्स को अवार्ड दिया जाता है जो US में कंट्रीब्यूट करते हैं। नाफ्टा 2.0, इसमें सीडीएस सवाल एक बार पहले पूछ चुका है 2016 में कि नाफ्टा में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इसका 2.0 वर्जन अग्रीमेंट जो है वो रिसेंटली साइन हुआ है, इफेक्ट में आया है 1 जुलाई से। यूनाइटेड नेशंस, मेक्सिको एंड कनाडा आर द 3 कंट्रीज जो इसका पार्ट है नाफ्ता का। दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। अभी जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसमें देखिए सवाल बन सकता है कि दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में है। तो आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, ये आसाम में है और प्रोजेक्ट एलिफेंट का ये पार्ट रह चुकी है। इसको पहले एक एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अब इसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा रहा है। इसके पीछे काफी सारी कंट्रोवर्सी थी, काफी सारी प्रोटेस्ट भी हुई थी, जिससे सवाल नहीं बनेगा, बट आप जान सकते हैं कि ये न्यूज में रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी। Israel successfully launched its intelligence satellite OFEC 16। जो OFEC 16 है इन्होंने लॉन्च की है, इनकी स्टेट ओन्ड कंपनी जो है इसराइल की, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने की है। ये सैटेलाइट का काम क्या है? ये जो है कैमरा पेलो टेक्नोलॉजी से लोडेड है, और जो आपकी ये फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे,
ये फोटो जो है ये उसी के द्वारा भेजी गई है, ये सीरिया की फोटो है। दैट वाज द फर्स्ट फोटो दैट वाज सेंड बाय द सैटेलाइट। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट और एशिया का लार्जेस्ट टीयर 4 डेटा सेंटर जो है NM1, वो नवी मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। ये इंडिया और एशिया का लार्जेस्ट है और ये वर्चुअली इनॉग्रेट हुआ। ये आप देख सकते हैं, योटा NM1 वर्चुअल टूर का एक पैम्पलेट से फोटो ली गई है। ये 600 एकड़ में नवी मुंबई में बना गया है। इंडियन नेवी ने कंप्लीट किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन समुद्र सेतु यानी सी ब्रिज जो है वो एक रिपार्टाइट इंडियन सिटीजन्स को ओवरसीज से इंडिया में लाने का एक एफर्ट था, जो 5 मई को लॉन्च किया गया था और अभी खत्म हो गया जुलाई में। ऐसा ही एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है ऑपरेशन राहत भी पहले था, जो यमन से हमारे जो वहां पे लोग फंसे हुए थे इंडियन सिटीजन, उनको लाने के लिए इवैक्यूएशन मिशन था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, समुद्र सेतु अभी का है और राहत जो है वो आपका यमन का पहले का है। एक ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये आप देख सकते हैं जो शिप्स इन्वॉल्व थी इसमें, ये इनके नाम हैं, मगर, जलेश्वा, शादुर। ये आप देख सकते हैं इनकी कब या कहाँ पोर्ट किया, कौन से कंट्रीज में गए थे, तो माले, कोलंबो और ऐसी कंट्रीज हैं। और ये कहाँ पे डिसएम्बार्केशन इनका हुआ था, कोची, ट्यूटिकोरिन, पोर्ट बंदर। ये वैसे इनसे सवाल बनने के चांस कम है, इतने ज्यादा लंबा और डिटेल नहीं पूछेगा CDS में, पर आप अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत, देखिए इसमें सवाल ये पूछेगा कहाँ हुई थी, तो छत्तीसगढ़ में हुई थी। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो हाईकोर्ट है वहां पे हुई थी। एक यही सवाल इससे बन सकता है। ये इंडिया की फर्स्ट ई लोक अदालत थी। मार्स में एक मार्स का जो हेलीकॉप्टर है नासा ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंजेन्युइटी। ये जो है डिप्लॉय किया है मार्स 2020 मिशन में नासा ने। तो ये पूछ सकते हैं इंजेन्युइटी व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू नासा का, इट्स अ हेलीकॉप्टर फॉर मार्स, इट इज अ स्पेस स्टेशन, इट इज वैक्सीन, इट इज XYZ, ऐसे करके एक सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिए इंजेन्युइटी जो है वो नासा का मार्स 2020 मिशन का एक हेलीकॉप्टर है, रोबोटिक हेलीकॉप्टर। इंडिया ने 5 पोर्टल आत्मनिर्भर अभियान के लिए लॉन्च किए हैं। भेल जो है वो पावर के लिए है, पावर सेक्टर के लिए, CMFTI मैन्युफैक्चरिंग, HMT मशीन टूल्स, ICAT एंड ARAI जो है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। ये पोर्टल्स का आप देखिए काम क्या है, इनसे सवाल काफी चांसेस कम है कि पूछे, काफी हार्ड क्वेश्चन होगा अगर आएगा इनसे तो, पर चांसेस ये है कि इनका काम क्या है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व एंड सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे आपकी एकेडमिक्स हो, इंडस्ट्री हो, उन सबको इन्वॉल्व करने का प्लान है। रिसर्च और स्टार्टअप्स एक्सपर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि पोटेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन पे आया जा सके। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस बार लॉन्च हुआ। ये इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है लार्जेस्ट रिडक्शन, जी हाँ, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी बिटवीन द पीरियड ऑफ 2015 और 2019 के बीच में। ये डेटा जो है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ब्लैक रॉक मैलवेयर, अब देखिए ये जो है एक नई एंड्रॉयड का मैलवेयर है। जी हाँ, एंड्रॉयड का है, जो डेटा स्टील करता है आपके क्रेडिट कार्ड का और पासवर्ड डील आपके स्टील कर सकता है। ये सम ऑफ द पॉपुलर एप्स लाइक Amazon, नेटफ्लिक्स, उबर, जीमेल से जो है आपका डेटा स्टील कर देता है। इस पे सवाल जो बन सकता है ये है कि ब्लैक रॉक मैलवेयर जो है वो है क्या, एक ये सवाल पूछता है व्हाट इट इज। एक ये पूछ सकता है प्लेटफॉर्म पे, पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म क्या यूज करता है, क्या ये विंडोज का है या PC के लिए है या ये एंड्रॉयड बेस्ड है। तो याद रखिएगा मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, ये एंड्रॉयड पे है। इंडिया फर्स्ट चार्जिंग प्लाजा जो है वो न्यू दिल्ली क्लेम्सफोर्ड क्लब में इनॉग्रेट किया गया है। ESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ ये एस्टैब्लिश किया गया है। ये 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स फॉर डिफरेंट स्पेसिफिकेशन को होस्ट कर सकता है। इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ ज्यादा सवाल बनने के चांसेस कम ही है। इंडिया US ने जो है पैसेक्स एक्सरसाइज की है। पैसेक्स एक्सरसाइज देखिए कोई भी कंट्रीज के बीच में हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसका। UN नेवी की कैरियर जो है USS निमिट्स ने इंडियन वॉरशिप्स के साथ ये मिडिल ईस्ट में की थी। पैसेक्स हम जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, जापान के साथ भी कर चुके हैं और फ्रेंच नेवी के साथ भी हम कर चुके हैं। ये आप डिटेल में चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ पासिंग एक्सरसाइज। ये आपको ऑफिशियल नेटो की वेबसाइट पे ये डिटेल आपको वहां से लाई गई है।
P-81 एयरक्राफ्ट, जिसको पोसाइडन भी बोलते हैं, ये जो है आपका बोइंग का एयरक्राफ्ट है। एक और इसे याद रखिएगा, बोइंग का है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 P-8I एयरक्राफ्ट को जो है परचेज करने की क्लियरेंस दी थी। इसमें से जो इसका काम क्या है, ये न्यूज में रहा है, तो इसका काम देख लेते हैं। मरीन टाइप सर्वेलेंस के लिए है, यानी इंडियन नेवी के लिए है, और ये इंटीग्रेट होगा हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल्स के साथ और लाइट वेट टॉर्पीडोज के साथ। ये एक इंडियन नेवी की लिए ये है, ये आप देख सकते हैं, भारतीय नौसेना की, ये P-8I। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बायपार्टीसन लेजिस्लेशन जो है पास किया था डी एस्केलेट करने के लिए सिचुएशन को एलएसी के पास। जी हाँ, ये इंडिया और चाइना की ही हम बात कर रहे हैं। इंडिया चाइना के बीच में वॉर को डीएस्केलेट या वॉर की सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के लिए यूएस ने पास किया था। बेसिकली ये यूएस को गलवान वैली में बोला था कि यूएस ने कि ये चाइना का अग्रेशन जो है वो वैलिड नहीं है, और इनफैक्ट जो साउथ चाइना सी के आसपास है उसे भी कंटेम्प्ट किया गया था। इस बिल का नाम जो है वो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है। अभी एक्ट हो चुका है। आई एम सॉरी, दिस इज एन एक्ट नॉट ए बिल एनीमोर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन सकता है कि रिसेंटली अ बिल वाज पास्ड इन अनदर कंट्री दैट कंडेम्ड द अग्रेशन ऑफ चाइनीज इन गलवान वैली वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये यूएसए ने किया है। कंट्री जरूर याद रखिएगा। ब्रिक्स का सिर्फ एनवायरमेंटल मीटिंग हुई थी, ये रशिया में हुई थी। इसके बाद वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग रशिया में हुई, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वर्चुअली हुई थी। इसमें क्वेश्चन जो बहुत रेपिटेटिव रहा है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका मिलके बनाते हैं ब्रिक्स नेशन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमसे बने रहें। बाकी लाइव क्लासेस के लिए आप चाहें तो हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा सुपर 30 बैच 2021 के लिए जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।